हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 30 नवंबर 2022 को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला एमपॉक्स, दूसरा है एरनॉक्स, तीसरा है विनॉक्स और चौथा है लिनॉक्स। दोस्तों जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है आपको, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। मुख्यालय है जो इसका वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको याद रखना है। और इसलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में जो WHO है उसने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर उसने एमपॉक्स कर दिया है, ये आपको याद रखना है। और एमपॉक्स इसलिए किया है क्योंकि जो मंकी पॉक्स नाम था उसमें कई सारी टिप्पणियां आ रही थी लोगों की तरफ से, इसलिए उसने इस विवाद को खत्म करने के लिए WHO ने मंकी पॉक्स का जो नाम है वो एमपॉक्स कर दिया है, याद रखना है आपको। और दोस्तों जो एमपॉक्स है, जो मंकी पॉक्स है वो एक जूनोटिक डिसीज है, ये आपको याद रखना है, जो कि जानवरों से मनुष्य में होने वाली बीमारी है। और जो मंकी पॉक्स है वो नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है, ये भी आपको याद रखना है। जो नाइजीरिया है उसकी ये स्थानीय बीमारी है मंकी पॉक्स, याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ एमपॉक्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला मिताली राज, दूसरा है नीरज चोपड़ा, तीसरा है दीपा मलिक और चौथा है झूलन गोस्वामी। दोस्तों जो टीबी मुक्त भारत अभियान है इसका जो मिशन रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक इसका मिशन रखा गया है। और इसकी जो थीम है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा, याद रखना है आपको। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये भारत सरकार की तरफ से ये मिशन चलाया गया था। और इस अभियान के तहत जो राष्ट्रीय राजदूत हैं उन्हें जो नामित किया गया है वो है दीपा मलिक, याद रखना है आपको। और जो दीपा मलिक हैं वो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो दीपा मलिक हैं वो भारतीय पैरा जो ओलंपिक है उसकी अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें ये पहली महिला थी जिन्होंने सिल्वर पदक जीता था, याद रखना है आपको। तो सिल्वर पदक जीतने वाली ये पहली महिला हैं जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीता, याद रखना है आपको। राइट आंसर हुआ इसका दीपा मलिक। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है मिताली राज। दोस्तों जो मिताली राज है उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली और 10,000 रन बनाने वाली एकमात्र महिला है, ये आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, इसलिए हर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और जो झूलन गोस्वामी है उन्होंने 250 विकेट लेने वाली एकमात्र महिला है, ये याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर होगा दीपा मलिक। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने किस फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। ऑप्शन आपके सामने, पहला पांडा, दूसरा है हिमालयन यार्क और तीसरा है हिम तेंदुआ और चौथा है संगाई हिरण। दोस्तों जो फसाई है, जो FSSAI है, उसका काम है बेसिकली खाद्य पदार्थ होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड या मानक तय करना, जो फसाई है उसका महत्वपूर्ण काम है, याद रखना आपको। इसकी जो स्थापना है वो 2006 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है और 2008 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको रखना है। अधिनियम 2006 का था, स्थापना 2008 में हुई, याद रखना है आपको। और जो हिमालयन जो यार्क है उसको फूड एनिमल के तौर पर मंजूरी दी गई है, जो कि खानाबदोश एक जनजाति है जिनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सामान ले जाने के लिए, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो एक हाथी के बराबर होती है सामान ले जाने में, ढोने में, याद रखना आपको। तो इनका जो संरक्षण है उनके लिए ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव अधिकार हैं उन्होंने फूड एनिमल की मंजूरी दी है, याद रखना आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन, इसमें से पहला है पांडा। दोस्तों जो पांडा है वो WWF का लोगो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, याद रखना है आपको। जो WWF है उसका जो लोगो है वो है पांडा। जो हिम तेंदुआ है वो लद्दाख का राजकीय पशु है, ये भी आपको याद रखना है, लद्दाख का राजकीय पशु है। और जो संगाई हिरण है वो मणिपुर का
राजकीय पशु है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमालयन यार्क। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है उत्तराखंड। दोस्तों जो खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है उसने एक परियोजना स्टार्ट की है जिसका नाम है रीहब। जो रीहब परियोजना है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज। याद रखना है आपको, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन यूज हनी बीज, याद रखना है आपको। इसका दोस्तों बेसिकली अर्थ ये है कि जो मानव हाथी है, जो मानव और हाथियों का जो संघर्ष है उसको रोकने के लिए और उनसे कम करने के लिए, उनका जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए ये जो परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना है आपको। और इसमें जो यूज किया जाएगा वो मधुमक्खियों का यूज किया जाएगा, ताकि जहां मनुष्य और हाथी एक साथ ना हो सके, जहां कहीं भी अगर हाथी आते हैं तो वहां पर जो मधुमक्खियों के जो बॉक्स होते हैं उनको रख दिया जाएगा, जिससे कि वो मनुष्य के पास ना आ सके। तो जो मनुष्य और हाथियों का जो संघर्ष है उसको रोकने के लिए ही ये परियोजना स्टार्ट की गई है, याद रखना है आपको। और इसकी जो शुरुआत है वो नैनीताल के उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नैनीताल में जो उत्तराखंड है वहां से इसकी शुरुआत की गई है KBIC द्वारा, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जो KBIC है इसकी जो स्थापना है वो 1956 के एक्ट से होती है, अधिनियम से, याद रखना है आपको। और ये जो KBIC मंत्रालय है वो MSME मंत्रालय के अधीन आता है, खादी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्रालय के अधीन ये आता है KBIC, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में जो KBIC है इसने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है नॉलेज पोर्टल। एक नॉलेज पोर्टल है जो KBIC ने लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। और एक सेंटर है जिसका नाम है हनी प्रोसेसिंग सेंटर। हनी प्रोसेसिंग सेंटर एक सेंटर है जिसकी स्थापना इसने जिला गाजियाबाद में की थी, ये भी आपको याद रखना है। और जो KBIC ने जो रीहब परियोजना है इसका उद्घाटन किया है नैनीताल के उत्तराखंड में, याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, पहला सऊदी अरब में, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है कतर। दोस्तों जो मौना लोआ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और जो हवाई द्वीप है वो USA यानी कि अमेरिका में स्थित है, याद रखना आपको। और अमेरिका में भी जो हवाई द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो फैलाव है यानी कि इसका जो विस्तार है इस मौना लोआ ज्वालामुखी का वो 2000 वर्ग मील तक ये फैला हुआ है, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, याद रखना आपको। इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और इससे जो पहले इस मौना लोआ ज्वालामुखी में 2022 में विस्फोट हुआ है, लेकिन इससे पहले इसमें एक बार और विस्फोट हुआ था जो कि 1984 में विस्फोट हुआ था, याद रखना आपको। और 1984 के बाद अब 2022 में ये विस्फोट हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ ये जो स्थित है वो है अमेरिका में, याद रखना है आपको। और इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला गैस लाइटिंग, दूसरा है नाइट मून, तीसरा है वैक्स और चौथा है एंजाइटी। दोस्तों हाल ही में जो मरियम वेबस्टर है उसने एक वर्ड घोषित किया है 2022 में, जो कि है गैस लाइटिंग। और गैस लाइटिंग का जो मतलब होता है वो ये है कि दोस्तों जो मनोविज्ञान शोषण होना या किसी के मस्तिष्क पर कंट्रोल करना, ये गैस लाइटिंग कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने 2 वर्ड ऑफ द ईयर चुने थे, जिसमें से सबसे पहला है वैक्स, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना था और इसका मतलब होता है काऊ, याद रखना आपको। और उसने एक वर्ड और घोषित किया था जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ द ईयर वर्ड, और चिल्ड्रन ऑफ द ईयर जो वर्ड है उसका नाम है एंजाइटी, जिसका मतलब होता है चिंता, याद रखना है आपको। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने 2 वर्ड घोषित किए थे, एक तो वैक्स जो कि काऊ से संबंधित है और जो एक एंजाइटी है जो कि चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर है, याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ गैस लाइटिंग। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, पहला सरदार पटेल, दूसरा है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है नाथ प्रभु कैंपगोड़ा। दोस्तों हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। इसमें 6 अंग हैं इसके, यानी कि 6 भाग हैं इसके, ये भी आपको याद रखना है। और जो भारत है, भारत की तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है रुचिरा कंबोज। भारत की तरफ से जो इसमें स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है रुचिरा कंबोज। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, याद रखना है आपको। और हाल ही में जो यूएनएसएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो 1 महीने के लिए भारत को अपॉइंट किया गया है, याद रखना है आपको। और इसीलिए भारत ने जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसका अनावरण किया है, आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है इसने, याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके इनोवेक को भारतीय औषधि महानियंत्रण ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है, इसका निर्माता कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने जो दुनिया की पहले कोविड नेजल है इनोवेक, भारतीय औषधि महानियंत्रण ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है, याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ भारत बायोटेक। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा देश 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन आपके सामने, पहले अमेरिका, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है ईरान और चौथा है भारत। दोस्तों जो ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी है वो भारत में होगी, और भारत में भी दिल्ली में इसकी मेजबानी होगी, याद रखना है आपको। और प्रसार भारती की जो स्थापना है वो 1997 के अधिनियम से होती है, 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और जो मृणाल पांडे हैं वो इनके हाल ही में अध्यक्ष हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं जवाहर सरकार इसकी सीईओ हैं, याद रखना है आपको। आयोजन इसका नई दिल्ली भारत में होगा, याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया, इसका निर्माण किसने किया? दोस्तों जिसका निर्माण है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने किया है, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, याद रखना है आपको। और ये जो स्टार्टअप है इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल जो कॉस्मोस है वो इस स्टार्टअप का नाम है, ये आपको याद रखना है। आईआईटी मद्रास का एक भाग है, और ये अमेरिका के बाद पहला ऐसा लॉन्चिंग है जिसने खुद का लॉन्चिंग पैड निर्माण किया है, वो भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है, याद रखना है आपको। और इससे क्या होगा, इससे जो भविष्य में जो अग्निबाण रॉकेट बनाई जाएगी उसका लॉन्चिंग जो है वो इसी से किया जाएगा। भविष्य में एक अग्निबाण रॉकेट बनाई जाएगी इसी में, और जिसका जो लॉन्चिंग है वो इसी से होने वाला है, लॉन्चिंग पैड से, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हुआ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है कि WHO की स्थापना कब हुई? दूसरा है आपके लिए कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया? तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तीनों ही क्वेश्चनों के जो आंसर है वो हम पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।